मैं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समर्पण टाइम्स न्यूज चैनल। राष्ट्रीय समर्पण टाइम्स न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और बात कर लेते हैं खबरों की। दरअसल आपको बता दें कि खबर बहादुरगढ़ के नगर परिषद से संबंधित है। नगर परिषद इन दिनों भ्रष्टाचार के व मिलीभगत के मामले में सुर्खियों में बना हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है विपक्षी पार्टियों के द्वारा, और ऐसे में आपको बता दें कि बहादुरगढ़ की अगर बात करें तो बहादुरगढ़ में जितने भी नगर परिषद के भ्रष्टाचार के मामले हुए हैं तकरीबन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हमेशा से ही उठाती आ रही है। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि आज फिर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने अपने कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसकी अध्यक्षता इंडियन नेशनल लोकदल के युवा नेता कपूर सिंह राठी कर रहे थे। कपूर सिंह राठी का आरोप है कि नगर परिषद बहादुरगढ़ में घोटाले व भ्रष्टाचार किए जा रहे हैं, और उन्होंने कहा कि नगर परिषद में अबोर रेट पर ठेकेदारों को टेंडर दिए जा रहे हैं, जिसके चलते बहादुरगढ़ की जनता को नुकसान हो रहा है, पैसे की बर्बादी नगर परिषद में की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि कपूर सिंह राठी ने कहा कि कुल 2 टेंडरों की अगर हम बात करें तो कुल 2 टेंडरों को बहादुरगढ़ नगर परिषद के द्वारा ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए दिया जा रहा है, जिसमें कि नगर परिषद को करीब 1 करोड़ 30 लाख रुपए का चूना जो है नगर परिषद के अधिकारियों व ठेकेदारों के द्वारा लगाया जा रहा है। कपूर सिंह राठी ने कहा कि हम इस तरह की जो भ्रष्टाचार है उसको उजागर करते रहेंगे, जनता के पैसे की बर्बादी नहीं होने देंगे और अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ ऐसे ही आवाज़ उठाते रहेंगे। हम इस मामले को लेकर के चुप नहीं बैठेंगे। वहीं आपको बता दें कि कपूर सिंह राठी ने यह भी कहा कि करीब 4 करोड़ रुपए के आसपास के निर्माण कार्य का जो टेंडर है वो नगर परिषद के अधिकारियों के द्वारा 6 करोड़ 10 लाख रुपए में दिया जा रहा है, जो कि बहुत ही गलत बात है। और इससे ये साफ होता है कि ये सब नगर परिषद के उच्च अधिकारी अपने साथ साठगांठ करके ठेकेदार को फायदा पहुंचाने की बात कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि लगातार भ्रष्टाचार को उजागर करने की अगर हम बात करें तो कपूर सिंह राठी ने कहा कि हम पहले से नगर परिषद के भ्रष्टाचार पर नज़र बनाए हुए रहते हैं और भ्रष्टाचार की जो जितने भी जो मामले हैं वो हमारे ही द्वारा उठाए जाते हैं और आगे भी हम इस तरह के मामले को उठाते रहेंगे। कपूर सिंह राठी ने आगे यह भी कहा कि बहादुरगढ़ के तमाम कॉलोनियों के निर्माण कार्य पर उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि अच्छे भले कार्य को, अच्छे भली सड़क को ये लोग अपने निजी फायदे के लिए दोबारा से तोड़ करके वहाँ पर टेंडर लगा रहे हैं, जिससे कि जनता के पैसे की साफ बर्बादी हो रही है। वही आपको बता दें कि सारे मामले की जानकारी देते हुए कपूर राठी ने यह भी कहा कि हम जल्द ही इस मामले की शिकायत उच्च अधिकारियों से करेंगे और उच्च अधिकारियों के द्वारा भी अगर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो हमारे द्वारा यह मान लिया जाएगा कि उच्च अधिकारियों की भी इस मामले में मिलीभगत है। ये आपको बता दें कि पूर्व में जो नगर परिषद के अंदर से प्रधानमंत्री के अकाउंट से जो पैसे निकले थे उस पर भी कपूर सिंह राठी ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी मात्रा में जो अकाउंट से पैसे निकल रहे हैं वो भी प्रधानमंत्री जी के नाम से खोले गए अकाउंट से, तो उस पर भी अभी तक भी किसी भी प्रकार का कोई भी एक बयान जो है नगर परिषद बहादुरगढ़ की तरफ से नहीं दिया गया है। और ऐसे में कपूर राठी ने कहा है कि सारे मामले की जांच हो, नगर परिषद में बड़े ही भारी मात्रा में भ्रष्टाचार व मिलीभगत के घोटाले हो रहे हैं। आइए दिखाते हैं आपको क्या कुछ कहा कपूर सिंह राठी ने, देखिए हमारी। जी सर बताएं सर, आज जो कॉन्फ्रेंस की गई है किस विषय को लेकर की गई है? आज की जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो बहादुरगढ़ नगर परिषद से जो अबोव रेट के जो टेंडर ये छोड़ रहे हैं उसका मुद्दा था, और मामला काफ़ी गंभीर था। गंभीर इसलिए कहूँगा क्योंकि अकेले सिर्फ 2 टेंडरों में भाई साहब तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख रुपए का नगर परिषद को इन लोगों ने चूना लगा दिया। भाई मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई अगर 2 टेंडरों में सिर्फ 1 करोड़ 30 लाख रुपए नुकसान हो रहा है कमेटी को, ये कमेटी को नुकसान नहीं हो रहा है, ये बहादुरगढ़ के लोगों का नुकसान है। भाई आप लोग क्यों प्लस रेट पे 30% क्यों प्लस रेट पे जा रहे हैं? जब अधिकारियों ने टेंडर बनाए, अधिकारियों के अनुसार वो काम तकरीबन 4 करोड़ लगभग 80 लाख रुपए के आसपास होना चाहिए था। अब 4 करोड़ 80 लाख का काम इन्होंने 6 करोड़ के आसपास में दे दिया, 6 करोड़ 10 लाख रुपए में दे दिया। तो ये नुकसान तो बहादुरगढ़ के लोगों का है। और हमारा तो ये कहने का मतलब है बगैर मिली भगत के ना तो अब वो रेट के टेंडर छोड़ सकते ये लोग, और मिली भगत है इसलिए ऐसा काम हो रहा है।
ये बताया सर कि कई बार कॉन्फ्रेंस कर चुके हो आप नगर परिषद के भ्रष्टाचार को लेकर के, तो कहाँ तक आप सक्सेस हो रहे हो उस पर? देखिए, जहाँ तक बात कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की है, इनके भ्रष्टाचार को लगातार हम उजागर कर रहे हैं और कर नहीं रहे, आगे भी ऐसे ही करेंगे, क्योंकि ये लोग आदतन है इनकी, भ्रष्टाचार से ये बाज नहीं आएंगे, और हम लोग आदतन है हम भ्रष्टाचार के खिलाफ रहेंगे। और बहादुरगढ़ के लोगों के हकों में अगर आवाज़ उठानी पड़े तो हम उठाएंगे, चाहे कितनी बार भी उठानी पड़े। और जहाँ तक बात कार्रवाई की है, जब प्रधानमंत्री आवास योजना के पैसे नगर परिषद के खाते से चले जाते हैं, उस पे ये लोग नहीं बोलते, क्योंकि इनको पता है कि 88 लाख रुपए बहादुरगढ़ के लोगों के गए हैं। अगर ये लोग कार्रवाई करते तो वो बचाए भी जा सकते थे, उनको रिकवर भी किया जा सकता था। ना तो इन लोगों ने बचाने का श्रेय लिया, ना इन लोगों ने रिकवर करने की कोशिश की। बोला तो सिर्फ विपक्ष बोला तो वो आदमी बोले जो भ्रष्टाचार के खिलाफ है। इनके भ्रष्टाचार से हम लोग दुखी हैं, इसलिए हम कार्रवाई करेंगे। मैंने शिकायत की, उसकी अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उम्मीद है जल्दी रिजल्ट मिलेगा उसमें भी। और रही बात इस सिर्फ 2 टेंडरों में 1 करोड़ 30 लाख रुपए के मामले की, मैं इसको बिल्कुल शिकायत भी करूंगा और इस मामले में उच्च अधिकारियों को भी लिखूंगा। अगर उच्च अधिकारी इस मामले में कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम ये समझेंगे उच्च अधिकारी इनके साथ मिलीभगत में शामिल है। कई ऐसी जगह है बहादुरगढ़ में सर, जहाँ बिल्कुल जो गलियों की बात करें तो पक्की गलियां हैं और बिल्कुल साफ हालत में, लेकिन फिर भी वहाँ पर टेंडर लगाकर वहाँ पर जो है पैसे की बर्बादी की जा रही है। देखो, सरकारी पैसे का तो दुरुपयोग ये बहुत दिनों से ही कर रहे हैं। लॉकडाउन के पहले से ही हमारी एक कंप्लेंट भी थी इस मामले में। सेक्टर 6 में इन्होंने सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया, उसके बाद मैस्टिक का प्रोविज़न के मामले में दुरुपयोग किया। बहुत से मामले ऐसे हैं जिसमें हम लगातार इन लोगों के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन हद की बात देखिए, हम कई बार कहते हैं कि कांग्रेस भाजपा मिली हुई है। बहादुरगढ़ एक ऐसा शहर है, बहादुरगढ़ नगर परिषद एक ऐसी जगह है जहां पर कांग्रेस भाजपा मिलके सत्ता चलाती है। इन लोगों को ये शर्म नहीं आती भी लोग बाग तुम लोगों के बारे में क्या सोचते हैं। इन लोगों को सिर्फ भ्रष्टाचार से मतलब है, और इनके भ्रष्टाचार की वजह से ही 2 टेंडरों में 1 करोड़ 1.25 करोड़ रुपए ठेकेदारों को ज़्यादा अलॉट हो जाते हैं। क्यों होते हैं? अगर ये नहीं मिले होते, अगर ठीक तरह से कार्रवाई करते, अगर नेगोशिएशन अगर अच्छी करते, कंपैरेटिव स्टेटमेंट अगर अच्छी बनती, तो कैसे कार्रवाई, कैसे 1.5 करोड़ 1.25 करोड़ रुपए प्लस में देते ठेकेदार को। सर ये बताएं कि कंपनी अगर टेंडर लगाने वाली कंपनियों की अगर बात करें तो ऐसा सामने आया है कि 3 कंपनियों ने टेंडर भरे हैं, उसके बाद में 2 कंपनियां एक ही मालिक की बताई जा रही है, उस पर क्या होगा? भाई साहब, ऐसा है, इसमें टेक्निकल बात है। ये टेंडर नंबर 1200 में जैसे 3 कंपनियां सामने आई, 3 कंपनियों ने टेंडर भरे हैं, उसमें से एक कंपनी का इन्होंने कैंसिल कर दिया टेक्निकल आधार लेकर। मैं ये कह रहा हूँ, टेक्निकल आधार लेके जब आप एक को कैंसिल कर रहे हो और 2 को एक्सेप्ट कर रहे हो, अरे 2 को जो एक्सेप्ट करके 30% अबोव रेट को कैसे दे रहे हो आप उसको बैठ के नेगोशिएशन क्यों नहीं करते? ये इनकी जिम्मेवारी है। रही बात एक मालिक की कंपनी होने की, मैं इसमें साफ और स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ, ये टेक्निकल बात है, और अगर इसमें अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उसके न केवल अधिकारियों के खिलाफ बल्कि इस टेंडर को एक्सेप्ट करने वाली सारी पूरी टीम के साथ, पूरी प्रेसिडेंट और अधिकारियों के सबके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि कुछ दिन पहले जो नीना सतपाल राठी है, जो अभी बीजेपी में शामिल हुई है, उन्होंने भी इसके मामले को उठाया था और उन्होंने साफ कहा कि मुख्यमंत्री से इसके बारे में मिला जाएगा। सर बिल्कुल वही तो हम कह रहे हैं। अब जो लोग इनके झांसे में नहीं आते, जो लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, अब वो लोग तो आवाज उठाएंगे, क्योंकि जनता ने हमें चुन के भेजा जनता की आवाज उठाने के लिए। अब बहादुरगढ़ के लोगों का पैसा गायब हो रहा है, बहादुरगढ़ के लोगों का पैसा ठेकेदारों को अलॉट हो रहा है, बहादुरगढ़ के लोगों का पैसा 1.25 करोड़ रुपए ठेकेदारों को ये लोग दे रहे हैं ज्यादा। क्या तो क्या भाई, अब 1.5 करोड़ रुपए 1.25 करोड़ रुपए में बहादुरगढ़ की कई कॉलोनियां ऐसी कच्ची पड़ी है जहां पे काम हो सकता है। इन लोगों की नीयत काम करने की नहीं है, इन लोगों की नीयत है विकास के बहाने भ्रष्टाचार करने की, इसलिए ऐसे बड़े बड़े बॉन्डर हमारे सामने आ रहे हैं। सर एक आखिरी सवाल कि कुछ दिन पहले आपने ही भ्रष्टाचार को उजागर किया था, उसको उनके खाते से जो पैसे निकाले गए थे उस पर आईओ पे ही बदले जा चुके, लेकिन अभी तक भी कार्रवाई अच्छी तरह से नहीं हो पा रही। कैसे? मैं उस मामले में यही कहना चाहूँगा, अभी चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है, एक बार दाखिल होने दो और फिर इसमें जो संगीन आरोप हमने लगाए थे उसको सिद्ध भी करेंगे। ऐसी बात नहीं है, हम सिर्फ केवल आरोप नहीं लगाते, हम जनता के हक में काम करना जानते हैं। हम इनके भ्रष्टाचार के बिल्कुल खिलाफ हैं और विकास के बहाने भ्रष्टाचार को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे इनके किसी भी हालत में।